हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स, आज से इस वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1927 ईस्वी में सर्वप्रथम पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और इस कंपनी के तहत बॉम्बे रेडियो स्टेशन से सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS इकबाल। मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल औरंगजेब चौधरी के स्थान को ग्रहण करेंगे। और अगर हम बात करें मोहम्मद शाहीन इकबाल की तो इनको भारत से पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञता भी हासिल है। और अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम एनसिस सेकेंड रखा गया है। और इस उपग्रह का प्रक्षेपण अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से किया गया है। और इस प्रक्षेपण के बाद दक्षिण कोरिया मिलिट्री संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। अब बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियल वॉन। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है चुंग साई क्यून। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने एक प्रवासी रोजगार नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद के द्वारा एक प्रवासी रोजगार नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन प्रवासियों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एसोचैम के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि जून 2020 में भारत से मसालों की निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि हो गई है। और अब बात आई है एसोचैम की, तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कहा जाता है और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में G20 वित्त मंत्रियों का बैठक का आयोजन किया गया है और इसका होस्ट भी सऊदी अरब के द्वारा ही किया गया है। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की तो इटली के द्वारा 2021 में होस्ट किया जाएगा और अपना देश भारत इसका होस्ट 2022 में करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव। सुमित देव को हाल ही में NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे N बजेंद्र कुमार के।
और अब बात आई है NMDC की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में DRDO ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवास्त्र। DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम ध्रुवास्त्र रखा गया है और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। अब बात आई है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला रंग का कछुआ पाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में दुर्लभ पीले रंग का एक कछुआ पाया गया है। और अब बात आई ओडिशा की, तो ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में DRDO के द्वारा भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। DRDO ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित एक भारत नामक ड्रोन प्रदान किया है और इस ड्रोन के माध्यम से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, और LAC से लगे हुए जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे और पहाड़ी होंगे उन सभी इलाकों पे इन ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज आपसे अंतिम में 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसमें से आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं तब तक आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।